कक्षा 10 संस्कृत। बच्चों, इसके पहले आपने कालिदास पाठ 2 वीडियो में पढ़ा। इस वीडियो में हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे, देखेंगे। कालिदास काव्ये स्वंगिरसा श्रृंगारो अस्ति तस्य पुष्ट्यार्थं करुण आदयो अन्ये रसाः अंगीभूताः रसानुरूपं क्वचित् प्रसादः क्वचित् च माधुर्यं तस्य काव्योत्कर्षे साहाय्यं कुरुतः। वैदर्भीरीति कालिदासस्य वाग्वस्यो सर्वत्र अनुवर्तते। अलंकार योजनायां कालिदासो अद्वितीयः। यद्यपि उपमा कालिदासस्य उक्तिः इति उक्तिः उपमा योजना नाम एव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् आख्यापयति, तथापि उत्प्रेक्षा अर्थान्तरन्यास आदीनाम् अलङ्काराणां विनियोगः तेन अतीव सहजतया कृतः। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुन्तले वस्तुविन्यासः अनुपमः। चरितचित्रं सर्वथानवद्यः संवादशैली सम्प्रेषणीया अस्ति। समम् एव भारतीय संस्कृत अनुमतानां धर्मार्थकाममोक्षमूलानां मानवमूल्यानां प्रकाशनं कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। आश्रमवासिनीं शकुन्तलां निर्वर्ण्य मनसि कामपरोहम् अनुभूय दुष्यन्तः तावत् शान्तिं न लभते यावत् क्षत्रियपरिग्रह क्षमां विश्वामित्रस्य दुहिताम् इति न अवैति। कर्णवश अनुज्ञा विना गंधर्व विधिना कृता विवाह उभवापि तावत् प्रताड़यति यावत् एकदा शकुन्तला मारीचास्मे तपश्चरणेन अवज्ञाजनितं कलुषं न क्षालयति। अपरतः दुष्यन्तः अंगुलीयलाभेन लब्धस्मृतिः शतभृशं पीड्यमानः प्रायश्चित् अग्नौ आत्मशुद्धिं न कुरुते। तद अनन्तरम् एव तयोः दाम्पत्यप्रेम निष्कलुषं भवति, पुत्र उपलब्धौ च परिणमते। बच्चों, हम पहले शब्दार्थ देखेंगे। कालिदास के काव्यों में अंगीरसा प्रधान रस, श्रृंगारो श्रृंगार अस्ति माने। तस्य पुष्ट्यार्थम उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य दूसरे रसाह रस अंगभूता यानी स्वीकार किए गए हैं, सहायक या गौड़ रूप में हैं। रसानुरूपम रस के अनुरूप, क्वचित कहीं प्रसाद क्वचित क्वचित और कहीं माधुर्य तस्य उनके काव्य उत्कर्षे काव्य की श्रेष्ठता में सहायता कुरुता करते। वैदर्भी रीति कालिदास के वाग्वस्य धन एवं वाग्वस्य माने वाणी के बस में हुए कि यू माने तरह सर्वत्र हर जगह अनुवर्तते माने अनुसरण करती है। अलंकार योजनायाम अलंकारों के प्रयोग में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदास की उक्ति या कहावत उपमा योजना में ही कालिदास की विशेषता को आख्याप्यति माने बतलाती है, कहती है। तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थान्तरन्यास आदि अलंकाराणाम अलंकारों का विनियोग प्रयोग तेन उन्होंने अति बड़ी सहजतया सरलता के साथ कृता माने किया। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेषकर शाकुन्तले अभिज्ञान शाकुन्तलम में वस्तुविन्यास या कथा वस्तु अनुपमा सुंदर चरितचित्रण सर्वथा हर प्रकार से अनवद्यम अनिंदनीय या निंदा से रहित संवाद शैली संप्रेषणीय गुण से युक्त अस्ति माने है। सममेव साथ ही भारतीय संस्कृत के मतानुसार या मतों का
धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानाम मूल्यों का मानो मूल्यानाम मानो मूल्यों का प्रकाशनम प्रकाशन कालिदासस्य कालिदास की वैशिष्ट्यम विशेषता अस्ति माने है। आश्रमवासिनीम आश्रमवासी शकुंतलाम शकुंतला को निर्वण्य देख कर मन में काम प्रारोह काम भावना का अनुभव कर दुष्यंत तावत तब तक शांतिम शांति ना नहीं लभते प्राप्त करते हैं, यावत जब तक ताम उसे क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम क्षत्रिय से विवाह करने योग्य विश्वामित्र की दुहिता इति दुहिते यम इति दुहिता माने पुत्री यम माने यह इति माने ऐसे ना माने नहीं अवेति माने जान लेते हैं। कण्वस्य अनुज्ञाम बिना कणों की आज्ञा के बिना दुष्यंत गांधर्व विधि से कृता किया गया विवाह उभवापि दोनों को तावत तब तक प्रताड़ित माने प्रताड़ित करता है पीड़ित करता है, यावत जब तक एकता एक और शकुंतला मारीचाश्रम में तपश्चरणेन तपस्या के द्वारा अवज्ञा से युक्त कलुषम पाप को ना नहीं छालित माने धो लेती है। अपरतः दूसरी ओर दुष्यंत अंगुलीय लाभेन अंगूठी के प्राप्त होने से लब्ध स्मृति ही याद आने से सत वो भृशम बहुत पीड़ित होते हुए प्रायश्चित की पश्चाताप की अग्नि में आत्मशुद्धि ना नहीं कुर्ते माने करते। तदनंतरम एवं इसके बाद ही तयोः उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम पति पत्नी का प्रेम निष्कलुषम पाप रहित बहुत ही होता है। पुत्र उपलब्ध हो पुत्र की प्राप्ति में चा और परिणमते बदलता है। अब हम अर्थ देखेंगे। कालिदास काव्य अंगिरसा श्रृंगारवश कालिदास के काव्यों में अंगिरस श्रृंगार है। तस्य पुष्टार्थम करुण आदियो अन्य रसा अंगीभूता उसकी पुष्ट के लिए करुण आदि दूसरे रस स्वीकार किए गए हैं। रसानुरूपम क्वचित प्रसादा क्वचित माधुर्यम तस् काव्योत्कर्षे सहाय्यम कुर्ता रस के अनुरूप कहीं प्रसाद कहीं माधुर्य उनके काव्य की श्रेष्ठता में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदास स्वागवश एवं सर्वत्र अनुवर्तते वैदर्भी रीति कालिदास के वाणी के बस में हुए की तरह सब जगह अनुसरण करती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय अलंकार योजना में कालिदास अनुपम है अद्वितीय है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इति उक्ते ही उपमा योजनायाम एवं कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अख्याप्येत तथापि उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदीनाम अलंकाराणां विनियोगा तेन अतीव सहजतया कृतः। यद्यपि उपमा कालिदास का कथन उपमा योजना में ही कालिदास की विशेषता बतलाता है, फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने बड़ी सरलता के साथ किया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषता शाकुंतले वस्तु विन्यासा अनुपमा चरिचित्रम सर्वथान अनवद्यः संवाद शैली संप्रेषणीया अस्ति। कालिदास की नाट्य कृतियों में विशेषकर शाकुंतलम का जो कथा वस्तु है अनुपम है और चरिचित्रण हर प्रकार से अनिंदनीय और संवाद शैली संप्रेषण गुण से युक्त है। सममेव भारतीय संस्कृति अनुमतानाम धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानाम मानव मूल्यानाम प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। साथ ही भारतीय संस्कृति के मतानुसार धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि मूल्यों का तथा मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता रही है। आश्रमवासिनीं शकुंतलां निर्वणे मनस्काम प्रारोह अनुभूय दुष्यंता तावत् शांतिं न लभते यावत् तां क्षत्रिय परिग्रह क्षमां विश्वामित्रस्य दुहिताम् इयम् इति न अवैति। आश्रमवासी शकुंतला को देखकर मन में काम भावना से उत्पन्न दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त करते हैं जब तक उसे क्षत्रिय से विवाह करने में समर्थ है विश्वामित्र की यह पुत्री है ऐसा नहीं जान लेते। कण्वस्य अनुज्ञा बिना गांधर्विधिना कृता विवाह उभव तावत् प्रताड़यति यावत् एकता शकुंतला मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञाजनितं कलुषं न क्षालयति।
कणु की आज्ञा के बिना गांधर्विद से किया गया विवाह दोनों को तब तक प्रताड़ित करता है जब तक एक और शकुंतला मरीच के आश्रम में तपस्या के द्वारा अवज्ञा जनित पाप को नहीं धो लेती, और अपरतः दूसरी ओर दुष्यंता अंगुलीय लाभेन लब्ध स्मृति सत भ्रसम पीडमान प्रायश्चित अग्नो आत्मशुद्धि न कुरते। और दूसरी ओर दुष्यंत अंगूठी के प्राप्त होने से और स्मरण आने से वह अत्यधिक पीड़ित होते हुए प्रायश्चित की अग्नि में, पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को शुद्ध नहीं कर लेते। तदनंतरम एवं तयो दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम बहुत पुत्रोपलब्ध च परिणमते। इसके बाद ही उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम पाप रहित होता है और पुत्र की प्राप्ति में बदलता है। अगला पैराग्राफ बच्चों हम देखेंगे। रघुवंशे कालिदास रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोति यथा भारतीय जनजीवन उदात्त दर्शनानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। रघुकुलजा राजाना प्रजाक्षेमाय बलिम अहरन् मित संयत भाषिणास्ते सदा सत्यनिष्ठा आसन यशः कामास्ते तदर्थम प्राणान अपि त्यक्तुम सदैव उद्यता अभवन्। केवलं संतत्य अर्थे ते गृह मेधिनो बभूव। शैशवे विद्यार्जनम यौवने रंजनम वार्धक्ये मुक्त्यार्थम मुनिवत आचरणम तेषां व्रतम आसीत्। बालवृद्ध वनितानां यदा आचरणम कालिदास काव्ये निरूपितम तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरव अनुरूपम एव। रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशी नाम रघुवंशियों का चित्रण तथा उसी प्रकार से करोति माने किया है, यथा जैसे भारतीय जन जीवन के उदात्त दर्शनाम श्रेष्ठ आदर्शों का सम्यक माने भली तरह से, दिग्दर्शनम माने दर्शन, भवित माने होता है। रघुकुल में उत्पन्न, राजाना राजा, प्रजा क्षेमाय प्रजा के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, बलिम माने टैक्स, आहरण माने लेते थे या कर लेते थे। मित संयत भाषिणास्ते, मित संयत कम और नपातुला, मित माने कम, संयत माने नपातुला, भाषिणास्ते बोलते थे, ते माने वे, सदा माने हमेशा, सत्य निष्ठा सत्य में निष्ठा रखने वाले, आसन माने थे। यशस्य कामास्ते यश की कामना से, ते वे तदर्थम उसके लिए, प्राणान प्राणों को भी, तक तुम त्यागने के लिए, सदैव हमेशा, उद्यता माने तैयार, अभवन माने हुआ करते थे। केवल संतत्यार्थे पुत्र प्राप्त के लिए, ते वे गृह में धिनो गृहस्थी बभूव हुआ करते थे। शैशवे बाल्यावस्था में, विद्यार्जनम विद्या ग्रहण करना, यौवने युवावस्था में, रंजनम रंगरलिया मनाना, वार्धक्य वृद्धावस्था में, मुक्त्यार्थम मुक्ति के लिए, मुनिवत आचरणम मुनियों की तरह आचरण, तेषाम उनका व्रत आसीत माने था। बाल वृद्ध वनितानाम बालक वृद्ध और स्त्री आदि का यदा आचरणम जैसा आचरण कालिदास काव्य में निरूपितम वर्णित है, तत्सर्वथा वह हर प्रकार से भारतीय संस्कृत गौरव अनुरूपम, भारतीय संस्कृत के गौरव के अनुरूप एवं माने ही, अस्ति माने है। देखेंगे रघुवंशी कालिदास रघुवंशी नाम चित्रणम तथा रघुवंशी कालिदास रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोति यथा भारतीय जनजीवन सुदात्त दर्शनानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशियों का चित्रण उसी प्रकार से किया जैसे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ दर्शन भली तरह से हो सकें। रघुकुलजा राजाना प्रजा क्षेमाय बलिम आहरण, रघुकुल में उत्पन्न राजा प्रजा के कल्याण के लिए कर लेते थे। मित संयत भाषिणास्ते सदा सत्यनिष्ठा आसन, कम और नपातुला तथा हमेशा सत्य के प्रति निष्ठा रखने वाले हुआ करते थे। यस कामास्ते तदर्थम प्राणान अपि त्यक्तुम सदैव उद्यता भवन, वे यश की कामना के लिए, प्राणों को त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। केवलम संतत्यार्थे ते गृह में धिनो बभूव, केवल संतान प्राप्ति के लिए वे गृहस्थी हुआ करते थे। शैशव विद्यार्जनम यौवने रंजनम वार्धक्य मुक्त्यार्थम मुनिवत आचरणम तेषां व्रतम आसीत्। बाल्यावस्था में विद्यार्जन करना, युवावस्था में
रंगरंजन करना, रंगरलियां मनाना और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों की तरह आचरण करना उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनिता आदीनां यदा आचरणं कालिदासस्य काव्ये निरूपितं तत्सर्वं भारतीय संस्कृत गौरव अनुरूपमेव। बालक, वृद्ध, स्त्री आदि का जैसा आचरण कालिदास के काव्य में वर्णित है वह हर प्रकार से भारतीय संस्कृत के गौरव के अनुरूप ही है। बच्चों, अब हम अंतिम पैराग्राफ देखेंगे। अहिमवता सिंधुबेलां यावत् विकीर्णाः भारत कौरवगाथा कालिदासेन स्वकृतिस्पनिबद्धाः। रघुवंशे मेघे कुमारसम्भवे च भारतदेशस्य विविधभूभागानां गिरिकानन आदीनां यादृक् स्वाभाविक मनोहारि च चित्रणं लभते। स्वचक्षुषा अनवलोक्य तत् असम्भवम् अस्ति। तथा विधं तस्य देशप्रेम तस्य काव्ये उत्कर्षं समुद्रयति। सन्तु तत्र अनल्पाः संस्कृत कवयः किन्तु कस्यापि कालिदासेन साम्यं नास्ति। साधुक्तं केनचित् कालिदास अनुरागिणः। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधितिष्ठत् कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। अहिमवत हिमालय से लेकर सिंधुवेलाम यावत समुद्र तट यावत माने तक विकीर्णा माने फैले हुए। भारत गौरव गाथा भारत की गौरव गाथा का कालिदास ने स्वकृति स्वप्नी रचनाओं में पनिबद्धा माने रचा है। रघुवंश में मेघे मेघदूत में कुमार संभव में चा और भारत देश के विविध भूभागा नाम विविध भूभागों का गिर कानन आदि नाम पर्वत जंगल आदि का यादृक जैसा स्वाभाविक मनोहारी चा और चित्रण लभ्यते प्राप्त होता है। स्व चक्षुषा अपनी आँखों से अनअवलोक्य देखे बिना तत्व असंभव अस्ति माने। तथा विधम उसी प्रकार से तस्य देश प्रेम उनका देश प्रेम तस्य काव्य उत्कर्षम उनके काव्य की श्रेष्ठता को समुद्रयति मजबूत करता है। संतु हैं तत्र वहाँ अनल्पा अल्प माने कम लेकिन अनअल्प माने जो कम न हो अर्थात बहुत। संस्कृत के कवि किंतु कस्यापि कोई भी कालिदास के साम्यम समान नास्ति नहीं है। साधुक्तम ठीक ही कहा है किंचित किसी कालिदास अनुरागिणा कालिदास के प्रेमी ने। पूरा माने प्राचीन काल में कवि नाम कवियों की गणना प्रसंगे गिनती के समय गणना करने के प्रसंग में कालिदास कनिष्ठिका अधितिष्ठत कनिष्ठिका सबसे छोटी अंगुली पर रखा गया था या गिना गया था। अद्याप आज भी तत्तुल्य उनके समान कवे अभावात कवियों के अभाव होने से अनामिका नामक अंगुली सार्थवती माने सार्थक बभू माने हुई। अर्थ हम देखेंगे। अहिमोत सिंधु बेलाम यावत विकीर्णा भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृतिस्पनिबद्धाः। हिमालय से लेकर सिंधु तक फैली हुई भारत की गौरव गाथा का कालिदास ने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरकानन आदीनां यादृक् स्वाभाविकं मनोहारि च चित्रं लभते स्वचक्षुषा अनुलोक तत् असंभवम् अस्ति। रघुवंश मेघदूत और कुमार संभव में भारत देश के विविध भूभागों पर्वत जंगल आदि का जैसा स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण हुआ है वह अपनी आँखों से बिना देखे संभव नहीं है। तथा विधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्य उत्कर्षम समुद्रयति। इस प्रकार उनका देश प्रेम और उनके काव्य के उत्कर्ष को मजबूत करता है। संतु अनल्पाः अतत्र अनल्पाः संस्कृत कवयः किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यं नास्ति। भले ही संस्कृत के कम कवि नहीं हैं किंतु या संस्कृत के बहुत से कवि हैं किंतु कालिदास के समान कोई नहीं है। साधुक्तम के निश्चित कालिदास अनुरागिणः कालिदास के किसी प्रेमी ने ठीक ही कहा है। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकार्तिष्ठत् कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावत अनामिका सार्थवती बभूव। प्राचीन काल में कवियों के गणना प्रसंग में कालिदास कनिष्ठिका अंगुली पर विराजमान थे या कनिष्ठिका अंगुली सर्वप्रथम गिनाया गया था। आज भी उनके बराबर कवि के न होने से अनामिका अंगुली सार्थक हुई।
बच्चों आज ये पाठ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम अगला पाठ उद्भिज्ज परिषदा वृक्षों की सभा लेकर पुनः आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप इस पाठ को मन लगाकर पढ़िएगा और अर्थ लिख लीजिए।